आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा 1,50,00,000 की ठगी का आरोप, प्रॉपर्टी डीलर मामले में प्रशासन पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा में प्रॉपर्टी डीलर शकील खान से जुड़ा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर अनूप तिवारी ने पहले ही प्लॉट दिलाने के नाम पर 1,50,00,000 की ठगी का आरोप लगाया था। वहीं अब एक बार फिर से प्रेस वार्ता कर उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर अनूप तिवारी का कहना है, लगातार शिकायतों और जनसुनवाई में मामला उठाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर प्रशासन इस मामले में चुप क्यों है? क्या किसी राजनीतिक दबाव में कार्रवाई रोकी जा रही है या फिर शकील खान को किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है? प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, यदि शकील खान द्वारा कही जा रही बात गलत है कि अगर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यदि शकील खान द्वारा कही जा रही यह बात गलत है कि हर अधिकारी को खरीद लेंगे, तो फिर प्रशासन को सामने आकर निष्पक्ष जांच करते हुए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये मामला पूरे रीवा जिले में चर्चा का विषय बन चुका है और आम जनता की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। श्रेय टीवी लगाए गए आरोप प्रत्यारोप की पुष्टि नहीं करता, जांच का विषय। श्रेय टीवी से अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। तंत्र में 4 स्तंभ हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस और आपका जुडिशियरी। ठीक है, तो अपन कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे जब हमको न्याय मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम सिविल लाइन थाने गए, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। दिसंबर में 2 दिसंबर को गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम क्रमशः एसपी और आईजी और यहाँ एप्लीकेशन दिए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिविल लाइन थाने में हम जाते हैं, 3 TI बदलने के बाद विजय सिंह वर्तमान जो TI हैं, उनसे हम बोले, सर हम क्या करें, परेशान हैं, हार्ट अटैक के मरीज हैं, बार बार भटक नहीं सकते। तो उन्होंने हमारा वीडियो भी बनवाया, वो आप उनसे बरामद कर सकते हैं। हमने उनसे निवेदन करा कि भाई आप हमारे प्रकरण में क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी है, वो भी नहीं दे रहे हैं आप। जब ये सब नहीं हुआ तो उन्होंने बहुत झल्ला के हमको बोला कि आप ज़मीन का विवाद का और आपका मामला है तो आप जाओ कोर्ट। उनके कहने पे मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में पुलिस को तलब किया गया, पुलिस ना तलब हो गया। शकील खान को पुलिस ने तलब कराया बिना नोटिस, बिना सम्मन के। तो शकील खान उपस्थित हुए वहाँ पे हाई कोर्ट पे, और पुलिस को जवाब देना है। अभी 12 तारीख को पेशी थी, अभी 2 तारीख को फिर से। तो मेरा ये कहना, अच्छा, इस बीच में रीवा के कलेक्टर आए। हमको ये लगा, हमको न्याय की कहीं से उम्मीद जगी। हम जन सुनवाई में जैसे पब्लिक जाती है ऐसे गए। उसके बाद हमने अपनी मांग रखी और कलेक्टर साहब से हमने मांग रखी, चूँकि ये लगातार फर्जी शिकायतें करवा रहा है, फर्जी शपथ पत्र दे रहा है, लोगों से दिलवा रहा है। और शपथ पत्र की ये हालत है कि एक ही नोटरी एक ही दिन में नोटराइज कर रहा है, और स्टाम्प के सीरियल 1 नंबर पे। तो आप ये समझ सकते हैं, मीडिया के हैं, कि भाई ऐसा कब काम होता है जब कोई फर्जी काम करता है। और इसके बाद क्या है कि हम ये सब करें। अब इसके बाद इसने धमकियाँ देनी शुरू कर दी अपने भाई के माध्यम से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से। अभी इसका ये कोई रिश्तेदार है, वो मर्डर के आरोप में जेल में बंद था, अभी बरी हुआ है। तो बता रहा कि उससे मर्डर करा दिया। और हमारी लगातार ये रेकी करा रहा, जिसके संबंध में हमने कलेक्टर साहब से बोला कि भाई हमको या तो व्यक्तिगत गनर हमारे पैसे से उपलब्ध कराया जाए, या हमको बंदूक का लाइसेंस दिया जाए आत्मरक्षा के। ये हमने कलेक्टर साहब से निवेदन करा। अब हमारा ये है कि जैसे अब ये हैं आपके चंद्रप्रभा सिंह का जो इसने शपथ पत्र दिया है, उसमें इसने लिखा है कि 1,10,000 रुपये हम चंद्रप्रभा सिंह के लगते हैं, तो इनका पैसा दे दे। ऐसे सगुप्ता खान है, उनका दे दे। अशोक के पेड़ के पास घर है, उनके देवरानी का है 2 लाख रुपये। ये शपथ पत्र में सब उसने लिखा है, 2 लाख रुपये उनके दे दे। ऐसे हसनैन करके है, उसका है 1,30,000 रुपये। और बाकी लोगों के जो पैसे अभी हमने सब गिनाए, ये पेमेंट वो जो जिसने उसके शपथ पत्र में जो लिखा है उसका पालन कर दे। ऐसे में आधे विवाद शांत हो जाएंगे। और मैं व्यक्तिगत किसी के पीछा लेदन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने बोला कि फोटोकॉपी की दुकान जो है कोई असम्मानजनक कार्य नहीं है। और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। बात ये है कि हम इसके चक्कर में ऐसे आ गए कि जो नटवर लाल होता है ना, आप कितने भी होशियार होंगे, नटवर लाल आपको पका देंगे। ये बताइए, आप दोनों क्या लिखा है?
कितना आपका पैसा है या जमीन कितना क्या? मेन चीज़ें बता दीजिए, इतना बहुत लंबा चौड़ा चलेगा नहीं, जो मेन हिस्सा बताइए। यहाँ बेला और रोहतक क्षेत्र में करे थे, हाँ, खरीदने बेचने का। और इसके बाद जो है विवाद हुआ। विवाद के कारण हमारा जो है हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि ये इसने विवाद इसलिए हुआ कि ये भूमि स्वामियों के पैसे नहीं दे रहे थे। और भूमि स्वामी सब हमारे जान पहचान के थे, जिसकी राशि 4 से 5 करोड़ रुपए की थी। जब इन्होंने पैसे नहीं दिए तो हमने बोला कि भाई हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, और इन्होंने 3 करोड़ के ऊपर के हमारे चेक बंटवा दिए थे हमारे, ठीक है, मतलब हमको फंसा दिया था कि भाई इनके पास कोई ऑप्शन ना रहे। तो जब ये हमने देखा इन्होंने भूमि स्वामी को पैसा देना बंद कर दिया, तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि हम गलत जगह हैं और हमको ये आदमी से दिक्कत होगी भविष्य में। तो हमने बोला कि भाई आप हिसाब किताब करो, हमको आपके साथ काम नहीं करना, जिसका विधिवत गवाहों के समक्ष में हिसाब किताब हुआ। इसने शपथ पत्र दिया शकील खान ने, और मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि जो शपथ पत्र में जिनका पैसा है वो दे दे। 66,57,000 रुपये हमारे उसमें इसके अकाउंट में डाले हैं, वो दे दे। 80 लाख रुपए हमारे गांव की ज़मीन का मुआवजा मिला था जो रोड पे गई थी, सरकार ने दिया था, वो हमने इसको उठा के दे दिया, वो पैसा दे दे। इसका सबका प्रूफ है, आपने जब दिया पैसा? इसका सब प्रूफ है हमारे पास बैंक अकाउंट। आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने उनकी लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए के गमन आपने किया है, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप इसको हम कुछ कहेंगे या सामने वाला कुछ कहेगा, उससे कुछ नहीं होना। जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है उसका ही विश्वास सरकार भी करेगी और सभी करेंगे। तो उस संबंध में हमारा ये कहना है कि जो शपथ पत्र में इसने लिख के दिया है, खुद स्वीकार किया है कि इसका इतना पैसा हम लगते हैं, जो समझौता हुआ है उतना भुगतान कर दे, विवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने आरोप जी हाँ, कोर्ट में, हाई कोर्ट में अभी 2 तारीख को पेशी है। 2 तारीख को कोर्ट बताएगी कि क्या करना है। कोर्ट ने पुलिस को तलब किया है, ना कि शकील खान। पुलिस को इसलिए तलब किया है कि पुलिस ने हमारे आवेदन पे हमारे पूरे प्रूफ होने के बाद, स्टेटमेंट होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं की है। ये बहुत बड़ी भूल है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके पास जो आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप के तहत जो प्रमाण है वो आपके पास कुछ नहीं है, केवल आप हवा में आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण आपके पास कुछ नहीं है। उनके पास सब कुछ प्रमाण है कि उनका पैसा आपने खाया है। प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण है शपथ पत्र माना जाता है कोर्ट में। तो उन्होंने जो शपथ पत्र दिया है, मेरा ये कहना है शपथ पत्र ही सबसे बड़ा प्रमाण है। उसको आप देख लें, उसमें साइन है, उसमें गवाह है। शपथ पत्र में क्या बातें रखी गई हैं? शपथ पत्र में बातें रखी गई हैं कि ये चंद्र प्रभा है, इनका भुगतान करेगा, और तमाम लोगों का जिसका उसने पैसा मार के रखा है। मतलब हमारे पिताजी की डेथ हुई है 26 फरवरी 2025 को। उसने शपथ पत्र में दिया है कि हमारे पिताजी के डेथ होने के डेट से पूर्व का जो भी भुगतान है, जिसकी देनदारी है, वो शकील खान देंगे, ये लिख के दिया है। क्या और उसमें लिखा है कि यदि वो नहीं देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या जो भी, ठीक है, तो उसके वारिसानों से ये संपत्ति उसकी बेच के और ये संपत्ति ली जाए। लगता है पुलिस और शकील खान की साठगांठ है आपस में? पुलिस की साठगांठ हम आरोप इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि देखिए, हम पुलिस ने, क्योंकि उसके पास ना हाई कोर्ट का सम्मन आया है, ना कोई लेटर आया है, तो शकील खान को सपना थोड़ी आएगा। पुलिस को हाई कोर्ट ने तलब किया है, ना कि शकील खान। कहीं ना कहीं शंका है। पूरा काम किया होगा, कंफर्म में ही हुआ होगा, लिखा पढ़ी होती रही होगी। नहीं, जो हम लोगों ने काम किया तो क्या है कि जैसे अनुबंध होते थे दोनों लोगों के नाम से, और इसने क्या बदमाशी की कि अपने नाम से इसने जमीन की रजिस्ट्रियाँ कराई, और जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम से कराई, चेक 3 करोड़ के ऊपर के हमारे बंटवाए। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी थी, जिसको लेके हमने इससे बोला कि भाई तुम गड़बड़ आती है, हमारा हिसाब करो। इसने हिसाब करके 4 लोगों के सामने बैठ के और शपथ पत्र दिया कि हम इनका भुगतान करेंगे, इनका पैसा लगेगा। मामला ये है कि ये कह रहे हैं शकील खान कि हम 2015-20 साल से काम कर रहे हैं ज़मीन का। मैं ये कहता हूँ मीडिया के माध्यम से और शासन प्रशासन के कलेक्टर साहब को कि इनके 20 साल की जो संपत्ति थी उसकी जाँच करा ली जाए। और ये 4 साल में जब से हम इनसे जुड़े थे, ये पूरे पेपर हैं। ये 20 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 13 एकड़ निपनिया क्षेत्र की है, 4 एकड़ डोमा क्षेत्र की है और 4 एकड़ बेला क्षेत्र की है। तो इसमें पहले से ये इनसे पूछा जाए कि ये पैसा ये कहाँ से लाए हैं। इनका पैसा हवाला से आया है, क्योंकि मैं इनके साथ में रहता था, मेरे को पूरी जानकारी। इनका काम नंबर 2 का है, और जैसे अभी 100 करोड़ का घोटाला उजागर किया है मीडिया ने,
ऐसे ही ये क्या है, डबल में पैसा लेते थे और चूतिया बना देते थे। डबल में लेते थे मगर कभी वापस नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आप महिलाओं झूठी शिकायत करा के इनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा इसके संबंध में मेरा ये कहना है कि झूठी शिकायत का प्रश्न ही नहीं होता है। एक महिला जो एक सम्मानित घर की है, वो बार बार मीडिया के सामने और थाने और पुलिस नहीं जाएगी यदि उसका पैसा नहीं लिया होगा। इसके वेरिफिकेशन के लिए आप शपथ पत्र शकील खान ने जो दिया है उसका अवलोकन कर लें। उसमें पूरे मैटर का निचोड़ है। शपथ पत्र का पालन कर दें, मैटर सॉल्व हो जाएगा। अभी आप मीडिया के माध्यम से क्या मांग रहे हैं? अभी हम मीडिया के माध्यम से ये बात करते हैं कि एक तो हमारा जो पैसा उन्होंने लिया है 66,57,000 ऑन अकाउंट, 80 लाख कैश, वो वापस करें। और शपथ पत्र में जितने लोगों का पैसा है, उन्होंने शपथ पत्र दिया है, उन्होंने दस्तखत किया, वो पैसा लोगों को वापस कर दें। और क्योंकि नवागत कलेक्टर जो है वो एक्शन मोड में है और वो बड़े ही ईमानदार व्यक्ति हैं, उनसे हमारी ये उम्मीद है कि व्यक्तिगत रुचि लेके पेपर की जांच करा के जो भी है या तो कर लें या तो किसी से करा लें, उससे आपका दूध का दूध पानी का पानी। ये पूरे पेपर है, इन्होंने ये चेक भी दे के रखे, इनके सिग्नेचर। फिर रह गए शकील खान का ये है मुस्तहार सिद्दीकी का, इनको इन्होंने चेक दिया, ठीक है। एग्रीमेंट हमारे नाम पे इन्होंने कराया, ये एग्रीमेंट हमारे नाम पे कराया। एग्रीमेंट इन्होंने हमारे नाम कराया और इसके बाद जो है खाते में अपने पैसा लिया RTGF से, और ये उनको भी चेक दिया है। और ये इनसे पैसा लगवाया था कि आपको हम डबल करके देंगे। जैसे अभी 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, यदि इनकी विधिवत जांच करें, कलेक्टर साहब करवाएं, हो सकता है 100 करोड़ के ऊपर का इनका घोटाला निकल जाए। तो ये हो गया। और इनके भाई बचते हैं लुकमान खान। लुकमान खान रात में आप कहीं भी यदि इनको सूचना मिल गई कि चंदन का पेड़ लगा है तो सुबह बचेगा नहीं, ये इनका है। और इनकी कई जमानतें हैं और कई वारंट वगैरह थे थाने में। 3 से 4 साल पहले आप अमरपाटन थाने से इनकी पूरी सूचना निकलवा सकते हैं। अब रहा हमारा और शकील खान का विवाद, ठीक है। अब विवाद में ऐसा है कि दोनों लोगों ने कुछ काम किए यहाँ पे साथ में, हमारा पैसा लगा जो उन्होंने दिया नहीं, उसके कारण विवाद की स्थिति निर्मित हुई। विवाद जब हुआ तो दोनों लोगों के मध्य समझौता हुआ कई लोगों की उपस्थिति में, ठीक। और इस बीच क्या हुआ कि हमको हार्ट अटैक हो गया, यही सब टेंशन लेके। ये हमारी जो इलाज चल रही है ये नागपुर में एलेक्ट्रिस में चल रही है और ये KD सिंह के यहाँ चल रहे हैं। तो ये 90% से 70% ब्लॉकेज है, जिसके ये हमारे मेडिकल डॉक्यूमेंट ये पूरे ये हो गए और ये हो गए, ये हमारे डॉक्यूमेंट है, आप देख भी सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि इन्होंने समझौता जब हुआ, समझौते का जब